हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी के सामने आज इस वीडियो में मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि वो मॉर्निंग में उठ के मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, और जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा काम आने वाली है वो चीज़ करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, सभी को उठ के अपनी हथेलियों को देखना चाहिए, फिर ज़मीन के पैर पड़ना चाहिए। उसमें ज़मीन के जब पैर पड़ो तो धरती माता और सीता माता का नाम लेके पढ़ना चाहिए। हथेलियों को जब देखते हैं तो उसमें एक मंत्र होता है, वो बोलना चाहिए। आप लोग से भी आता होगा, आप लोग ज़रूर करा करिए। और अपने बच्चों को भी ये सब ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं, जो हमेशा जीवन में काम आने वाली हैं, अपने बच्चों को भी अच्छी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, जो हमेशा करे। एक दिन के लिए नहीं। मेरे बच्चे तो मैं बोलती हूँ लेकिन करते हैं, कभी नहीं करते, क्योंकि अभी वो छोटे हैं। लेकिन बच्चों को बचपन से ही आदत डालनी चाहिए। लेकिन बच्चों का अभी पता नहीं, करते हैं, बता तो रहे, करते हैं, करने भी करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले उठती हूँ तो अपने घर के जो दरवाज़ा खिड़की होते हैं, सबसे पहले वो खोलती हूँ। लॉक लगा होता है गेट में, उसको मैं खोलती हूँ। और गेट खोलने के पहले सभी को जल डालना चाहिए। अपन का जो मेन गेट होता है ना सभी का, वहाँ पे जाके जब फर्स्ट में सबसे पहले गेट खोलते हैं तो सबसे पहले 1 लोटा जल जरूर डालना चाहिए। वो भी अपने घड़े का, जिसमें भी पीने का पानी रखते हैं उधर का पानी डालना चाहिए, ना कि नल का नहीं डालना चाहिए। जैसे अपन लोग गैस सिंक में चालू कर लिए, उसका डाल देते हैं भर के, उसका नहीं। जो आप पीने का पानी जहाँ पे रखते हो किचन में, उसी का पानी यूज़ करना चाहिए। और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि पीने वाले घड़े में कभी जूठा बर्तन नहीं डालना चाहिए। जैसे अपन लोग सोच लेते हैं, कोई सोचते हैं कि चलो घर ही के लोग हैं तो उसमें जूठा ग्लास कहीं बच्चे कर देते हैं, कहीं कोई कर देता है, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अपने यहाँ मेहमान भी आ गए हैं तो अपन को पानी उसी का देना रहता है। और ये जो गेट में होता है ना, उसमें भी शुद्ध जल डाला जाता है, क्योंकि पीने वाला पानी हमेशा शुद्ध ही रहता है। तो सभी को डालना चाहिए, क्योंकि वो वाला जल एक लक्ष्मी के लिए भी होता है और एक पितरों के लिए भी होता है। और इस टाइम पे पितर भी चल रहे हैं, और ये जो जल होता है ना, वो खासकर पितरों के लिए ही होता है। हमेशा कहते हैं सुबह में अपन के जो पूर्वज पितर होते हैं वो हमेशा सुबह के समय में रहते हैं। उनको मतलब ये जल डालने से उनका आशीर्वाद मिलता है, और साथ ही साथ लक्ष्मी माता का भी, क्योंकि लक्ष्मी माता सुबह के भोर में अपना उनका भ्रमण रहता है। मैं सुनी बातें बता रही हूँ, ना कि मैं इतनी मतलब कि इतना मुझे ज्ञान है। जो मैं देखती हूँ, मैं मोबाइलों में ये सब ज़्यादा देखती हूँ। और जैसे गुरुजी लोग हैं, उनके संपर्क में जैसे रहो, वो आते हैं तो उनसे पूछते भी रहती हूँ कि क्या कैसे करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैं इतना जानती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। क्योंकि क्या कैसा करना चाहिए, है ना, मुझे ज़्यादा रहता है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या सामान रखना चाहिए। एक वास्तु के हिसाब से भी मैं अधिकतर चीज़ें करती हूँ। जो मेरा घर बना है ना, वो भी मैं वास्तु के हिसाब से ही बनवाई हूँ। और जहाँ पे जो चीज़ बिगड़ी हुई है, तो कहते हैं ना कि जैसे अपन एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, उनसे पूछ के, तो ये सब मोबाइलों में आता है। आप लोग भी वहाँ पे मतलब मोबाइल में आप लोग भी सर्च करके देख सकते हो, और ये जीवन में ना बहुत ही काम आते हैं। यकीन मानिए, एक बार आप लोग मेरे कहने पे ज़रूर करिए। मैं क्या कैसे करती हूँ, और आप लोग को अगर किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप लोग मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। और मैं मुझे मतलब ये नहीं कहती हूँ कि ऐसे करते हैं, ये होता है, इसका फ़ायदा होता है, इसका लाभ होता है, और रियल में बहुत होता है। मैंने अपने खुद के जीवन में बहुत कुछ बदलते देखा है, इसलिए मैं सबको एडवाइस दूंगी। और सबसे यही कहूँगी कि मतलब कि ये सब जो वास्तु वाला होता है, ये रियल में बहुत काम आता है, और सभी को करना चाहिए अपने घरों में। मैं घर का एक एक कोना, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर, घर में 8, जितने भी 8 वो होते हैं, दिशा कहलाते हैं, है ना। वास्तु में क्या है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये हो गया, और फिर कोनों को ईशान कोण हो गया, और आग्नेय कोण हो गया, वायु कोण हो गया। ये सब जो होते हैं ना, इनके हिसाब से ही काम करना चाहिए कि किस दिशा में हमें क्या रखना चाहिए, हमें किस दिशा पे सोना चाहिए, किस दिशा पे बैठना चाहिए, किस दिशा पे सिर करके मतलब कि फेस करके बैठना चाहिए एनी टाइम। बच्चे कहाँ पे बैठ के पढ़ें, क्या कैसे, ये सब ना आप लोग ज़रूर किया करिए। और यकीन मानो, एक बार मेरे कहने पे आप लोग करो, और ये इसका बहुत ही आप लोगों को लाभ मिलेगा। जीवन में इतनी खुशियाँ, हर एक चीज़ जो नहीं भी सोचते हैं ना, वो जब हमें मिलने लगता है तब लगता है कि चलो, अपन ने जो किया उसका फल हमको मिल रहा है। और मैं तो अपने से जानती हूँ भाई, मैं दूसरे का नहीं, मैं सुन के नहीं बोलती, मैं देखती हूँ, मोबाइल में ज़रूर हूँ, लेकिन करती हूँ, और उसका लाभ भी होता है। तो आप लोग भी ज़रूर किया करिए। और सुबह में उठने का क्या है,
मेरी सबसे बड़ा मेरा एक क्या वीक पॉइंट जिसको बोला जाए, मैं सुबह में उठ नहीं पाती हूँ। बात ये बस मैं इतनी कोशिश करूँगी 4 बजे उठूँ, 4 बजे नहीं उठ सकती, 5 बजे ऐसे, लेकिन मैं कभी उठ ही नहीं पाती हूँ। आज तो उठ गई हूँ क्योंकि आज ऐसे तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरी नींद खुल गई थी, वरना दोस्तों मैं सुबह में मेरी नींद खुलती ही नहीं है। और जो लोग उठ जाते हैं प्लीज़ मुझे बताओ कि आप लोग कैसे उठते हो। मेरी मम्मी तो उठती हैं, वो बोलती हैं कि हमेशा अपने घर घर की लक्ष्मी को जल्दी उठना चाहिए। मैं सुनती हूँ, लेकिन पता नहीं रात को इतना सोचूंगी कि उठना है मुझे, अलार्म लगा लूँगी। अलार्म लगाने के बाद भी मैं क्या करती हूँ कि अलार्म को मैं बंद कर देती हूँ, बंद करके फिर सो जाती हूँ। मेरा सुबह में उठना ही नहीं होता। और इस टाइम पे क्या है कि जैसे अम्मा आ जाती है ना, तो अम्मा के रहने पे ना मैं और एकदम वो हो जाती हूँ कि चलो वो उठ जाएंगी। और मेन रहता है पूजा का, तो पूजा अम्मा मेरी टाइम से कर लेती हैं, इसके कारण मैं और आलस करके सोई रहती हूँ। वरना अम्मा नहीं भी रहती हैं तो अम्मा जब नहीं रहती हैं तो मैं कुछ जल्दी उठ भी जाती हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश करती हूँ एक आध दो दिन उठूँगी, फिर जैसे ये भी नहीं है कि हमेशा नहीं उठूँगी तो उठने भी लगूँगी। तो बस मेरे में ये एक खामी है और कमी है, जो भी कहा जाए ये है। बाकी अपने घर के लिए, हर एक चीज़ के लिए तो मैं बहुत ही वो रहती हूँ। अगर और दोस्तों, घर को डेकोरेट करना कि सजाना ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन क्या होता है ना कि यही जब सामान ना होने के कारण, जैसे अपन को कुछ लगा कि ये करना है करके, ठीक है, अकेले पड़ जाते हैं, इनका तो क्या, इनको टाइम नहीं मिलता है, इसके कारण नहीं हो पाता है। बाकी करते हैं, बहुत बहुत करते हैं। और दोस्तों, जैसे इस टाइम पे पित्तर चल रहा है, तो पित्तर के हिसाब से मैं आप लोगों को एक टिप्स देती हूँ। टिप्स नहीं, जो ज़रूरी बातें हैं वो बताती हूँ कि जैसे पित्तर चलते हैं, चाहे हमारे यहाँ भले पितरों को तार के आ जाते हैं, जैसे गया में, तो फिर कहते नहीं मानना चाहिए, मत मानो। लेकिन ये जो एक वो होता है, देखो जैसे अपन लोग रोटी बनाते हैं ना, तो गाय के लिए रोटी ना, 2 रोटी हमेशा निकालनी चाहिए। फर्स्ट रोटी, उसका सेकेंड रोटी जो होती है ना, वो गाय के लिए केवल पित्तर टाइम पे, और उसमें घी और शक्कर लगा के गाय को ज़रूर खिलाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि गाय ना घी लगी हुई रोटी बहुत कम खाती, कोई कोई गाय खा लेंगी। जैसे कि आप लोग कल वीडियो में देखे हैं ना, मैं गाय को रोटी खिलाई थी तो वो पूरा नीचे गिरा दी थी, क्योंकि उसमें घी लगी हुई थी। खाती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गाय, मतलब कि कोई कोई सी गाय नहीं खाती हैं। अगर घी लगी हुई नहीं खा रही तो आप उसमें शक्कर ही डाल के, लेकिन ज़रूर ये पितरों के नाम से इसको डाला जाता है, मतलब गाय को दिया जाता है। और एक ये जल डाला जाता है। जल जैसे अपने मेन गेट में तो 12 महीना इंसान डालता है, 12 महीना सभी लोग डालते हैं। हमारे यहाँ तो 12 महीना हम लोग डालते हैं, लेकिन सभी को करना चाहिए। लेकिन 2 रोटी ये जो होता है ना, इसको नहीं भूलना, आप लोग ज़रूर करिए। और कहते हैं पितरों में ना कुछ एक चीज़ ज़रूर छोड़ना चाहिए, जैसे किसी को चप्पल छोड़ना या फिर सिर ढक के रखना। ये मैं देखी हूँ, मैं तो नहीं कर पाती हूँ, बता रही हूँ मैं आप लोग को, इनमें से मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। हाँ, एक चीज़ कहते हैं, कोई भी सब्जी छोड़ दो या फिर कुछ मीठा छोड़ दो, लेकिन छोड़ना चाहिए, 15 दिन के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। मुझे तो पता नहीं, मेरी कोई कोई सब्ज़ी छूट गई तो छूट गई। नवरात्रि में क्या है कि नवरात्रि में हाँ, बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी ज़रूर वो कर सकते हैं कि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनेगी। बाकी और मेरे से नहीं हो पाता है, जितना है ये करती हूँ। हाँ, मैं घर के लिए अगर कुछ रखना हुआ वास्तुक वाला तो ये कर लूँगी। बाकी ये जो ये सिर ढक के रखना, ये नहीं हो पाता है दोस्तों, ये किसी के साथ नहीं होता है। मतलब मैं देखी, इसलिए मैं सोची आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। जिसको लगे कर लो, जिसको नहीं लगे नहीं करो। जिसके अगर हो पाता है कि हमेशा सिर ढक के रखते हैं, तो फिर उसके लिए तो चलो कंपलसरी है, वो लोग कर लेंगे। लेकिन मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मैं सिर ढक भी लेती हूँ कि मेरे यहाँ कोई नहीं रहता है ना। ससुर जैसे हैं इंसान, ससुर लोग को देख के ढकता है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं है, मैं अकेले इधर रहती हूँ। इसलिए मेरा सूट भी पहन लेती हूँ, साड़ी भी पहन लेती हूँ, मैक्सी भी पहन लेती हूँ। इसलिए मेरे लिए तो नामुमकिन ही है। हाँ, अगर मैं जो पुराने वाले घर में रहती ना, तो वहाँ पे चाचा लोग भी आते हैं, सब लोग आते हैं, तो कर सकती थी, तो सोच सकती थी। लेकिन अब नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप लोग करो, जो मुझे लगा इसलिए मैं बता दी। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा देखिए, साथ ही साथ में आप लोग को बताते भी जा रही हूँ, और मेरा घर का काम भी हो गया। पूरे चारों तरफ झाड़ू लगाना पड़ता है, देखिए कब से झाड़ू लगा रही हूँ। और पूरे बरामदे में, पूरे सामने मेन गेट से लेके पूरा ये इधर लगाते लगाते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और फिर ये लगाने के बाद मैं थोड़ा देर बैठी थी, मौसम अच्छा किया था। सुबह भी 5:30 बजे थे, बहुत अंधेले में उठ गई थी ना। और देख लीजिए कितना उंजेला हो गया, केवल झाड़ू लगाते लगाते। और साधना को मैं उठा दी थी, फिर पूजा के लिए लेट हो जाएगा करके साधना को उठा दी थी। तो मेरी साधना मैं झाड़ू लगाई तो पोछा लगा लेगी घर के अंदर। और यहाँ पे आके मैं बैठी थी, और बैठे बैठे सोची कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। रोज़ नहीं करती हूँ, कभी उठ गई, इच्छा हो गई तो की, वरना मैं नहीं करती हूँ।
तो यहीं पे देखिए मैं अपना ये अनुलोम विलोम हो गया, प्राणायाम हो गया, ये करना चाहिए। मैं नहीं करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद 10-15 दिन के बाद कर रही हूँ। कभी हुआ तो हाँ, मन किया तो रात में शाम में कर लूँगी, लेकिन वैसे नहीं। बाबू ये वाले बिस्कुट ले लो, पेटी को रखो। ओए, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। देखिए अभी आ गए हैं नहा धो के, मैं नहा धो ली हूँ, अब जाती हूँ पूजा करूँगी। ये देखिए फूल वगैरह सब रख लिए हैं, और अम्मा ले आई हैं, कन्नू जी को भी यहाँ ले आई हैं। ये देखिए, तो दोनों को यहीं पे नहला देंगे। और ये भर लिए हैं जल। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम हर 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 महादेव शिव शंभु, ओम काशी विश्वनाथ, ओम सोमनाथ, ओम महाकालेश्वराय नमो नमः, ओम बारा ज्योतिर्लिंगाय नमो नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम हर 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 महादेव ऐसे नहीं लगता है, नहीं कैसे लग जाए, अच्छा लगे। मिलाता वो आपसे दूर कर ले यार। जय हो, जय हो। अम्मा विभूषितांगं विविधेशभो। और यहाँ पे दोस्तों मेरा सभी काम होने के बाद में, नहाने धोने के बाद में पूजा पाठ भी हो गया है। और पूजा पाठ कंप्लीट होने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो दोस्तों आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन यहीं तक। आप सभी को मेरी मॉर्निंग वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। जब पसंद आए तो लाइक करिएगा। बाय, राधे राधे दोस्तों।